स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा की ओर से रविवार को लखनऊ के विश्वेश्वरैया हाल में आयोजित जनसंवाद में सपा निशाने पर रही। यहां तक कहा गया कि संघर्ष का मादा न होने और धनबल हावी होने की वजह से पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र जैसे नेताओं के सपने को खत्म किया जा रहा है। सपा से बगावत कर स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा बनाने वाले प्रदीप तिवारी, ब्रजेश यादव, पीडी तिवारी के संयोजकत्व में आयोजित जनसंवाद में प्रदेश भर के युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदीप समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ब्रजेश समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पीडी तिवारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हें पिछले दिनों सपा से निष्कासित कर दिया गया था। इन नेताओं ने मन से आह्वान किया कि वे अभी तक सपा के लिए खून पसीना बहाते रहे हैं, इसके बदले उन्हें धोखा मिला है। प्रदीप ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा में धनबल हावी है। मुलायम सिंह यादव ने 1997 में घर से बुलाकर पार्टी के लिए काम करने का आदेश दिया और कहा कि सच के लिए कभी झुकना नहीं। तब से लेकर उनके जिंदा रहने तक पार्टी के लिए संघर्ष किया, जेल यात्रा की, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष की आंखों पर पट्टी बंध गई है। दल है, कहाँ संघर्ष है? वो पार्टी कहाँ चली गई? वो पार्टी बस एक कमरे में सीमित होकर रह गई है। एसी के कमरे में संघर्ष की मादा खत्म हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपने इन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का जो काम किया है, ऐसा क्यों कुछ किया? आपने नेक्सस के कहने पे किया। आपने संघर्षशील कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने आपको 27 साल का जीवन दे दिया। दिन रात क्षेत्र में जनता के बीच में जाके आपकी नीति और रीतियों का प्रचार प्रसार ईमानदारी से करते हो। और उन्होंने बात तो इतनी ही कही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे देश और प्रदेश की जनता धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस और भगवान श्री राम के इस गलत स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज है। आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जालसाजों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म पे तमाम गालियां बकी, इन्होंने भगवान केदारनाथ पे उंगली उठाई, जिन्होंने बद्रीनाथ भगवान पे उंगली उठाई। इनका क्या अस्तित्व है? आप बताइए। ये ऐसी पॉलिटिक्स को इन्होंने समाज के बीच में लाने का काम किया है, ऐसी घिनौनी राजनीति को करने का काम किया है। कोई भी किसी समाज का धर्म हो, बाइबल हो, उस पर किसी का बोलने का अधिकार नहीं। संवाद के माध्यम से क्या करना चाहेंगे अपने युवाओं को? पूरे प्रदेश में नौजवान, किसान, मजदूर और पूरे छात्र संघ के नौजवान, छात्र नेता, पूर्व विधायक, पूरे एमपी, उनका पूरा समर्थन हम लोगों को मिला है। लगभग हजारों की संख्या में आपके सामने लोग आए, अपनी बात रखे और एक नए मोर्चे का ऐलान हुआ। इस मोर्चे के माध्यम से हम लोग उन संघर्षशील जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो हताश और निराश बैठे, उनको जोड़ के एक नई मोर्चे का हम लोगों ने ऐलान किया है। और इसके साथ बढ़ के समाजवादी पार्टी में जो जिस तरीके से संघर्षशील नौजवानों का अपमान हो रहा है, संघर्षशील नेताओं का अपमान हो रहा है, उसको पूर्ण रूप से इससे जोड़ के और हम लोग आगे बढ़ के एक नया आयाम की तैयारी करेंगे। अच्छा, क्या जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव बंद हो गए हैं, तो क्या आप इस मोर्चे के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जाके? बिल्कुल, छात्र संघ के चुनाव की भी मांग करेंगे। हम छात्र राजनीति से ही निकले हैं, हम मांग करेंगे और उनको उसमें शामिल करेंगे। समाजवादी मोर्चे का आज यहाँ गठन हुआ है। बहुत कई जिलों से लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी से जो लोग हटाए गए, उन्होंने नया संगठन बनाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, मेरा नाम सौरभ तिवारी है, मेरा कानपुर। आज जो है परीक्षा विश्व परीक्षा स्थल पर स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा का जो है आज गठन हुआ। और इस गठन में माननीय श्री प्रदीप तिवारी जी, माननीय पीडी तिवारी जी, माननीय ब्रजेश यादव जी के द्वारा एक सफल आयोजन हुआ। और स्वाभिमान समाजवादी पार्टी मोर्चा हर गरीब, हर वर्ग के लोगों के साथ है और अपना जो है पूरा तन धन समाजवादी स्वाभिमान के लिए
ये छावा है। सर आज यहाँ पर विश्वरैया में जो है स्वाभिमान मोर्चा का आज बैठक हुई है जिसमें हजारों की संख्या में आए हैं, कई जिलों से भी आए हैं, जैसे आप कानपुर से आए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं पूरे प्रदेशवासियों को लेकर कि क्या क्या इसमें स्वाभिमान मोर्चे के आगे चल के हम लोग को राजनीति देखने को मिलेगी? स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा एक जो है सभी वर्ग को लेकर ही बनाया गया है और इसको जो है आगे हर वर्ग के लोगों के साथ जोड़कर इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे स्वाभिमान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी की बुराई करी, उन्होंने ये किया, तो आपने अपने बैनर तले पर उन्होंने क्या कहते हैं मुलायम सिंह जी की जो फोटो लगाई उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो विचारधारा कैसे अलग हो सकती है? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो है उनकी विचारधारा के साथ चलकर और जो समाजवादी पार्टी है उसको जो है कुछ नीतियों और कुछ विशेष वर्ग उसके द्वारा सामान्य मतलब नहीं समझा गया। जो ये गठन किया गया है उसकी आज घोषणा की गई है आज के दिनांक में, ये समाज में आने वाले जो बदलाव हैं उनको देखते हुए सही की गई है। क्योंकि जैसे आपने समाजवादी पार्टी की जो मुख्य विचारधारा थी नेताजी को लेकर के माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा थी अपनी, और जो दिनेश्वर मिश्रा जी जो थे उनकी जो विचारधारा थी, लोकनायक जो थे उनकी जो विचारधारा थी, तो उनके हिसाब से आज जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में आकर के ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे समाज में बगावत की स्थिति भी हो सकती है, बंटवारे की स्थिति भी हो सकती है, मतलब आदमी इंसान आपस में लड़ने को आगे हो सकता है। ऐसे बयानबाजियों से अगर कोई भी संगठन हो अगर वो ऐसे बयानबाजियों पर लगाम नहीं लगाएगा तो आने वाले समय में समाज को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और मेरे ख्याल से जो माननीय पीडी तिवारी जी और माननीय विजय यादव जी और जो माननीय पीडी तिवारी जी ने जो अपना फैसला लिया है समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नया संगठन बनाया स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा, तो वो उनका निर्णय बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। अच्छा, आप अपने ज़िले में इस मोर्चे को लेकर क्या मुहिम आगे चलाने वाले हैं? जैसा आगे स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा के जो भी आलाधिकारी पदाधिकारी जो हमको दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। ये शिवम शुक्ला किस जिले से आए हैं? जिला